मैं अभिसार शर्मा। क्या कांग्रेस को एक ऐसा रणनीतिकार मिल चुका है जो उसे आने वाले चुनावों में भी जीत दिलवा सकता है? आपकी स्क्रीन पर यह है सुनील कानुगोलू। सुनील कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार थे और उनकी नीतियां, उनके फोकस की वजह से भी कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली। और मैं आपको बता दूं, सुनील जो हैं आने वाले कई राज्यों में कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी शामिल हैं। यही नहीं, तेलंगाना की भी चुनावी राजनीति सुनील ही बना रहे हैं, ऐसी खबर मिली है। हम बात करेंगे सुनील कानुगोलू की, मगर यह सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब भी उसी नफरत में दफन रहेंगे? क्या बीजेपी के प्रवक्ताओं को लगता है कि कर्नाटक में हार के बाद भी नफरत की राजनीति, व्हाट्सएप की राजनीति के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह क्लिप वायरल हो रहा है, इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम। इसमें भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो मुखिया है अमित मालवीय, वो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ बदतमीजी कर रहा है। कर्नाटक की हार से व्यक्ति इस कदर बौखला गया है कि इसने राजदीप को न जाने किन किन फप्तियों से, किन किन गालियों से नवाजा। सोनिया गांधी का गुलाम और न जाने क्या क्या कहा उसने। और यह उस दिन जब भारतीय जनता पार्टी को बुरी पटखनी मिली थी कर्नाटक के चुनावों में। दोस्तों मैं एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं और फिर मैं चर्चा करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सुनिए। Why are you so angry? You know, the other day I wrote a blog which said the Congress is leading in Karnataka. No less than B.L. Santosh and you attacked me. I'm amazed. Don't give me so much importance, sir. I'm a simple man. Smile. Why don't you smile? I can send some Mysore Pak for you. We don't. I've got some Mysore Pak. You are of no use. You are a propagandist. You should retire. You are 58. Okay. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. अमित मालवीय वो शख्स है दोस्तों जिस पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है कि किस तरह से यह एक ऐसे प्रचार तंत्र का मुखिया है जिसका एकमात्र राजनीतिक हथियार भ्रम पैदा करना और झूठ बोलना। और सिर्फ अमित मालवीय नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी फहरिस्त है नफरती प्रवक्ताओं की। और आज ये नफरती प्रवक्ता कहीं ना कहीं बीजेपी की गले की फांस बन गए हैं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि यह वाजपेयी वाली बीजेपी तो है ही नहीं ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम प्रवक्ता हैं, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रिफ्लेक्शन, उन्हीं का अक्स हैं। इसकी चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मगर मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि क्या चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस को मिल गया है एक ऐसा रणनीतिकार जो कि उनके लिए संजीवनी के तौर पर काम करने वाला है। सुनील कानुगोलू आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अलग अलग मीडिया हाउसेस उनके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों एनडीटीवी ने क्या कहा है। कर्नाटक में शनिवार को 136 सीटों के साथ विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अगर इस बार यह कमाल कर सकी तो इसके पीछे 41 वर्षीय लो प्रोफाइल रणनीतिकार और कांग्रेस के सदस्य सुनील कानुगोलू की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कैंपेन की रूपरेखा तैयार की और अंत तक उस पर से पार्टी की नजर हटने नहीं दी। आपके स्क्रीन पर सुनील इस वक्त डीके शिव कुमार के साथ दोस्तों बैठे हुए हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं ने जो जो बातें कही, यहां तक कि बजरंग दल पर पाबंदी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को फंसा दिया अपने जाल में, यह सब इस शख्स के दिमाग की उपज है। सुनील के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो चौंकाने वाली है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 2016-17 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे ना, उस वक्त सुनील कानुगोलू जो हैं वो भाजपा के साथ थे। दरअसल वो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स के साथ थे, एक संस्था। और एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स जो है वो भाजपा के लिए काम कर रही थी। न सिर्फ 2016 बल्कि 2017 में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों, तब भी सुनील भाजपा के साथ थे। और उससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुनील कानुगोलू थे। मगर बाद में वो कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते हैं। कैसे होते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मीडिया खबरें क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। उनको एक ऐसा विचार संपन्न व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जो बड़ा सोचते हैं। कानुगोलू मूल रूप से तेलुगु भाषी हैं और उनकी जड़ें कर्नाटक में हैं। वे चेन्नई में पले बढ़े हैं और अब बेंगलुरु में रहते हैं। वे एक व्यापारिक परिवार से हैं। उनके करीबी दोस्त ने बताया उन्होंने पूर्व में बीजेपी, डीएमके और एआईडीएमके के साथ काम किया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ लंबी बातचीत के बाद कानुगोलू पिछले साल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि वो चुनौती लेना चाहते थे और एक ऐसी पार्टी के साथ काम करना चाहते थे जो अपने मूल्यों पर विश्वास करती है। कहने को वो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स के साथ जुड़े हुए थे जो बीजेपी के लिए काम कर रही थी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे ना दोस्तों,
उस वक्त उन्होंने डीएमके के लिए भी काम किया था और आपको याद होगा डीएमके ने लोकसभा चुनावों में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। सुनील की भी उसमें एक भूमिका रही और अब सुनील कांग्रेस के लिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी रणनीतिकार बने हुए हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बड़ा प्रश्न, क्या यह व्यक्ति वो कमाल कर सकता है जो 2014 में पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया? क्या सुनील राहुल गांधी के पीके बन सकते हैं? बड़ा प्रश्न ये किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पीके जो है ना, कहने को एक रणनीतिकार थे, मगर उन्हें अपना चेहरा दिखाने का बहुत ज्यादा शौक था। हर जगह आगे आना चाहते थे। सुनील के साथ कम से कम अब तक ऐसा नहीं है। वो बैकरूम बॉय हैं, यानी कि पर्दे के पीछे रहते हैं। सामने आना उन्हें पसंद नहीं है। मीडिया उनके बारे में क्या कहता है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वे शांत लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व वाले हैं। वे लो प्रोफाइल, वाहवाही से दूर रहने वाले और हमेशा फील्ड सर्वे के डेटा के साथ होते हैं। उन्हें दबाया नहीं जा सकता और नेता अपने रोजमर्रा के राजनीतिक कामकाज में उन्हें बहुत अधिक महत्व देते हैं। यह कहा जाता है सुनील कानुगोलू के बारे में। सुनील कानुगोलू जो हैं वो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं और अब राजनीतिक गलियारों में यही सवाल किया जा रहा है कि क्या आने वाले चुनावों में अपनी सोच से वो कांग्रेस को जितला पाएंगे? तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। एक बात स्पष्ट कर दी जाए दोस्तों, किसी बैकरूम बॉय की वजह से चुनाव नहीं जीते जाते। वो जरूर आपको रणनीति दे सकता है जिस पे आपको काम करना है, मगर उसका क्रियान्वयन, उसे किस तरह से जमीन पर लागू किया जाए, ये नेताओं पर निर्भर करता है। नेताओं की रणनीति नीतियों पर निर्भर करता है। क्योंकि आपके लिए तो एक खाका तैयार हो जाएगा, मगर जमीन पर उस पर कैसे लागू किया जाए, ये चुनौती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की है। जी हां, सुनील कानुगोलू अपनी तरफ से चाहे जितना भी शानदार प्लान बना लें, मगर अगर मंच पर जाकर और रणनीति के मोर्चे पर कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो गड़बड़ करने लगे हैं, तो सुनील कानुगोलू का कोई काम नहीं रह जाएगा दोस्तों। वो कहा भी गया है, एन इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट इज एज गुड एज हिज लीडर। 2014 में पीके जो है वो कामयाब इसलिए हुए थे क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपनी उम्मीदें तलाश रहा था। देश का मन था। जब तक देश का मन नहीं होगा, कांग्रेस कामयाब नहीं होने वाली है या विपक्षी दल कामयाब नहीं होने वाले हैं। जब तक देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जतलाती रहेगी, कोई भी रणनीतिकार चाहे जितना भी चतुर, जितना भी सयाना हो, वो कामयाब नहीं होने वाला है। मगर बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि वो अपने पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। मैंने अभी आपको अमित मालवीय की मिसाल दी थी। आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक में जो जीत का सेहरा दिया जा रहा है वो सिर्फ सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या डीके शिवकुमार पर नहीं है। सुनील कानुगोलू का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, जी हां, रणनीति काफी हद तक इनके हाथ में थी। और कांग्रेस के जो अपने अपने प्रवक्ता थे, जिस तरह से राष्ट्रीय चैनल्स पर अपनी बात रख रहे थे, उनका भी एक अहम किरदार था। चाहे वो सुप्रिया सुनेत हो, पवन खेरा हो, जयराम रमेश हो, ये जो तमाम अपने प्रवक्ता हैं, कुछ का नाम हो सकता है मैं भूल रहा हूं, मगर इन तमाम प्रवक्ताओं ने बखूबी अपनी बात रखी। मगर बीजेपी वही पुराने ढर्रे पर, वही जिसे कहते हैं ना कि पुरानी राजनीति। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए और अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया। इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद यह है दोस्तों कि उम्मीद है अब कांग्रेस ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ेगी। अचानक एक टूल किट सक्रिय हो गया और इस टूल किट के भागीदार हुए न्यूज चैनल्स में काम करने वाले बड़े बड़े एंकर्स। हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने आपकी मिसाल। सबसे पहले एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी। ये कह रही हैं, वैसे अब तो लोकतंत्र, ईवीएम, न्यायपालिका वगैरह पर कर्नाटक के नतीजों के बाद स्टैंड बदलेगा ना। लगभग वही बात जो अमित मालवीय ने कही थी। फिर देखिए, न्यूज 18 का यह पत्रकार, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का यह पत्रकार, कर्नाटक के चुनावों के नतीजों के बाद उम्मीद है अब कोई चुनाव आयोग और ईवीएम से शिकायत नहीं करेगा। फिर एक और पत्रकार है, कर्नाटक में कांग्रेस विजय हुई इसलिए ईवीएम का रोना नहीं रोए, अगर भाजपा जीत जाती तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते। भाजपा का यही अंदाजे बयां है, व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा के जरिए अपने पत्रकारों को सक्रिय करो।